वृंदावन में पहुंचे। और वृंदावन में क्या होती है? वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई। और क्या होती है वृंदावन में? बोलो राधे राधे। और जोर लगा करके बोल रहे हैं, आ जाओ जी आ जाओ। क्या बोलेंगे जी? और जोर से बोल रहे हैं। बड़ी जोर की आवाज आ रही है तो और जोर से बोल रहे हैं, और जोर से बोल रहे हैं ऐसे। और वृंदावन में राधे राधे होती है। भगवान वृंदावन की स्थली पर नंद बाबा, उपनंद, सुनंद सभी वृंदावन पहुंचे हैं। और लेकिन वृंदावन में हरी हरी घास है। क्या है जी? भगवान अपनी मैया से कहने लगे, यशोदा मैया से, मैया यहाँ पर तो आनंद ही आनंद है, हरी हरी घास, आप कहो तो मैं गैया चराने के लिए चला जाऊं। किस लिए जी? भगवान गैया, गौ चारण लीला भगवान ने गैया चराई। और वृंदावन में जाकर के परमात्मा ने बकासुर नामक राक्षसों का उद्धार किया। वृंदावन की धरती पर परमात्मा ग्वाल बालों के संग बैठ करके भगवान ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। क्या खा रहे जी? जब मन में प्रेम हो, भाव हो, और तब परमात्मा झूठा खाते हैं ना, ग्वाल बालों का झूठा। और बीच में कन्हैया बैठ करके, चारों तरफ ग्वाल बाले बैठे हैं। और ग्वाल बाले भी कैसे? भगवान के लिए अलग अलग प्रकार का भोग ग्वाल वाले लेकर के आए। कोई अपने घर से आलू की सब्जी बना करके लाया, कोई अपने घर से कोई अचार, भगवान के 5 उंगलियों में अचार है, कोई हलवा बना करके लाया। अचार कैसा? टींड का, मुरब्बे का, अलग अलग प्रकार के अचार भगवान की उंगलियों में। और सभी के बीच में बैठ करके भगवान भोजन खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, जूठा खाते हैं। और फिर भी एक जंग और सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो परीक्षित, जब मन में भाव हो तब परमात्मा जूठा भी खाते हैं। भिलनी के भेर खाए। क्या खाए जी? मन में भाव हो, परमात्मा जूठा भी खाते हैं। आज परमात्मा ने ग्वाल बालों का बीच में खा रहे, तब मन में भाव आया कि मैं ब्राह्मण के घर जाऊं और ब्राह्मण की क्या खाऊं जी? भगवान ने इच्छा की मधुमंगल के घर की कड़ी खाने की। क्या इच्छा की जी? मैं मधुमंगल के घर की कड़ी खाऊंगा, कड़ी खाने की इच्छा। और मधुमंगल सोचने लगा, यशोदा मैया ने मधुमंगल से कह रखा था, सुनो मधुमंगल, जिस दिन तुम्हारे घर भोजन ना बने, क्या ना बने जी? जिस दिन तुम्हारे घर भोजन ना बने उस दिन तुम मेरे घर भोजन खाने के लिए आ जाया करना। अब मधुमंगल दूसरे तीसरे दिन कन्हैया जी के घर पहुंच जाता। क्या खाने के लिए जी? भोजन खाने के लिए। और लेकिन आज कन्हैया ने जिद पकड़ी कि मैं ब्राह्मण के घर का भोग लगाऊंगा। और तब मधुमंगल इच्छा की सभी ग्वाल वालों के बीच में, भाई आज मधुमंगल लेकर के आएगा अपने घर से कुछ ना कुछ। कौन जी? हर मधुमंगल। तभी मधुमंगल बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े गए, अपनी माँ से कहने लगे राधे राधे जी, मैया एक बात तो बताओ, घर में कुछ बनाया है क्या? क्या पूछा जी? घर में कुछ बनाया है क्या? तब मधुमंगल की मैया कहने लगे सुनो कन्हैया, सुनो मधुमंगल, घर में तो 3 दिन पहले कोई खट्टी कड़ी रखी। क्या रखी जी? 3 दिन पुरानी खट्टी कड़ी। और तब मधुमंगल सोचने का कोई बात नहीं, भगवान को कड़ी खिला दूंगा, खट्टी कड़ी खिला दूंगा। अब कड़ी लेकर के चला, एक पात्र में, बर्तन में कड़ी लेकर के चला, मटकी में। और जब थोड़ी सी दूर गया तो रास्ते में भी चाह रहा है, भाई देखो कोई भगवान के लिए आलू, कोई हलवा लेकर के, कोई खीर बना करके लाया। और भगवान 56 प्रकार का भोग खाइबे वालों, और वो भगवान मेरे खट्टी कड़ी खाएगा। और इतना मन में विचार आते ही मधुमंगल ने वो कड़ी की मटकी अपने मुख से लगाई। किससे लगाई जी? मुख से लगाई। एकदम कड़ी झूठी हो गई, फैल गई, लेकिन भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने, भाव है तो मधुमंगल के मुख की झूठी कड़ी खाई है। बोलो जय श्री श्याम। भगवान कहने लगे मधुमंगल के मुख की कड़ी, भगवान तो भाव देखते हैं। हाँ, तभी ब्रह्मा जी ने देख लिया, ये कैसा नारायण, ये कैसा परमात्मा, और ये तो क्या खा रहे हैं? भगवान तो ग्वाल बालों का जूठा खा रहे, और ये नारायण नहीं हो सकता। एक बार परीक्षा ली जाए नारायण की। और इधर भगवान ग्वाल बालों के बीच में बैठे। किस में बैठे हैं जी? भगवान ग्वाल बालों के बीच में बैठे। और उधर ब्रह्मा जी गैया बछड़ा चोरी कर लिया। क्या चोरी किया जी? गैया बछड़ों की चोरी कर ली ब्रह्मा जी ने। और जब ब्रह्मा जी गैया बछड़े की चोरी कर ली, और तब भगवान गैया बछड़ों को देखने के लिए गए, नहीं मिले गैया बछड़े। और भगवान फूट फूट करके रोने लगे। कौन जी? कन्हैया। ऐसे रोने लगे जैसे कि सारा धन ही लुट गया हो भगवान का। अब ग्वाल बालों को देखने के लिए आए, तब भगवान ने क्या देखा? इधर गैयों को देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी चुरा करके लेकर के चले गए।
और तब भगवान और फूट फूट करके रोने लगे, और फूट फूट करके रोने लगे। और ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा, अरे ब्रह्मा जी तुम्हारी करामात है और तुमने मेरे गैया बछड़ों को चोरी कर लिया। किसको चोरी कर लिया जी? तुमने मेरे गैया बछड़ा चुरा लिए, ये तुम्हारी करामात है बुढ़े बाबा, तुमने मेरे गैया बछड़ा चुरा लिए। और तुरंत सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित, भगवान झट से वैसे ही ग्वाल बाले बने। बोलो जय श्री कृष्णा। अपने आप ही ग्वाल बाले बन गए भगवान, और अपने आप ही गैया बछड़े बन गए। और भगवान गैया बन करके, बछड़ा बन करके गैयों का दूध पी रहे। गैया कहने लगी सुनो प्रभु, आज आपने हमारी मनोकामना भी पूर्ण कर दी, आप बछड़ा बन करके हमारा दूध पी रहे हो। और ब्रह्मा जी 1 बरस के बाद सोचने लगे एक बार वृंदावन जाकर फिर जाकर के देखूं। और वृंदावन दोबारा से ब्रह्मा जी गए तो क्या देखा, वो कृष्ण तो गैया बछड़े बन करके गैयों का दूध पी रहे। ऐसी लीला। बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान तो बिल्कुल वैसे ही ग्वाल बाले बने। ये लीला ब्रह्मा जी को दिखाई। किसको दिखाई है जी? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे हैं नारायण भगवान के, हाथ जोड़ करके स्तुति। और भगवान भी ब्रह्मा जी इधर वृंदावन आए, भगवान ने ब्रह्मा का भेष बनाया और ब्रह्मलोक में चले गए। भगवान कहाँ चले गए जी? द्वारपालों से कह दिया सुनो द्वारपालों, अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसको अंदर आने मत देना। ऐसी देखिए ऐसी लीला दिखाई है। जब असली ब्रह्मा गए तो द्वारपालों ने रास्ता रोक लिया, ऐसा भाव। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो जय श्री श्याम। ऐसा सुंदर भाव है कन्हैया जी की लीला में, बड़ा ही सुंदर भाव। एक दिन तो परमात्मा भगवान ने वो काली देह में सुदामा की गेंद, जैसे ही भगवान और सुदामा सभी ग्वाल वाले आपस में बैट बॉल खेलने लगे, और परमात्मा ने जैसे ही 6 लगाया और वैसे ही भगवान की गेंद काली देह में जाकर के गिरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान की गेंद काली देह में जाकर के गिरी। नाग पत्नियां भगवान ने छलांग लगाई है काली देह में, वो सुदामा की गेंद, भगवान गेंद को लेने के लिए गए। नाग पत्नियां कहने लगी अरे देखो इतना सुंदर लड़का कहाँ से आया, बड़ा सुंदर श्यामल रंग का बच्चा कहाँ से आया, और तुम वापस चले जाओ। हमारे पति कालिया नाग, उनके अंदर बड़ा जहर है। क्या है जी? बड़ा जहर। भगवान कह रहे सुनो नाग पत्नियों, आज मैं तुम्हारे पति का उद्धार करने के लिए आया हूँ। किस लिए आया हूँ जी? आज मैं तुम्हारे पति का उद्धार करने आया हूँ। और तुम जानती हो ये कालिया, ये जमुना का जल तुम्हारे इतना वैशिला हो चुका है कि इस जल के ऊपर से कोई पक्षी भी गुजरता है तो वो काली देह में आक मर करके गिर जाता है। भगवान की लीला, भगवान उस जल को पवित्र करना चाहते हैं और कालिया नाग का विष खोलता है उस जल में। भगवान ने कालिया नाग के फणों पर नृत्य करके अपने पैरों की मोहर लगाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। कालिया नाग से कहने लगे सुनो कालिया नाग, अब तुम इस जमुना जल से बाहर निकलो और अपने रमणीक द्वीप में जाकर के रहो। कालिया नाग कहने लगे सुनो प्रभु, आपका जो वाहन है ना गरुड़, वो मुझे चैन से रहने नहीं देता। लेकिन भगवान कह रहे सुनो, अब तुम्हारे सर पर मेरी चरणों की मोहर लग गई है। बोलो जय श्री कृष्णा। और बोल दे जय श्री कृष्णा। अब तुम्हारे सर पर मेरे चरणों की मोहर लग गई और अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत, ये भगवान की जब मोहर लग जाए ना भगवान के चरणों की, कोई डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, अब आई है शरद ऋतु। कैसी ऋतु जी? ये शरद ऋतु ऐसी होती है, शरद ऋतु में भगवान श्री कृष्ण ने बंसुरी बजाई। क्या बजाई जी? बंसी बजती है तो गोपियों का प्रेम बढ़ जाता भगवान के प्रति। हाँ, प्रेम बढ़ता है। तेरी बंसी की धुन सुनकर मेरा प्रेम बढ़ जाता है। एक प्रेम बढ़ता है और दूसरा मिलने की इच्छा और ज्यादा होती है। भगवान को याद करते हैं, भगवान के मुकुट को, भगवान की चाल को, हर चीज को। परमात्मा किस प्रकार बलराम के संग वालों के संग आते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। और वो बंसुरी की धुन जिस गोपी के कानों में पड़ती है वही गोपी अपनी सुध बुध भूल जाती है। क्या भूल जाती है जी? सुध बुध भूली तन और मन की। बोलो सुध बुध भूली तन और मन की,
ऐसो जादू कीनो। और बंसरी की धुन सुनते ही गोपियां तन मन की सुध बुध भूल जाती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो परीक्षित, जो गोपी खाना बना रही है, बंसरी की धुन सुनी। क्या सुनी जी? खाना रोटी बनाते बनाते बंसरी की धुन सुनी तो आधी रोटी कच्ची आधी पक्की, और खाना बनाना भूल गई, ऐसा भाव। और ये बंसरी की धुन कोई बछड़े ने ला रही थी तो बछड़ा ने लाना भूल गई। और ऐसी बंसरी की धुन है, किसी हिरणी के कानों में भी बंसरी की धुन पड़ जाती। किस में पड़ जाती जी? किसी हिरणी के कानों में। और वो हिरणी अपने सुंदर नैनों से भगवान का दर्शन करती है। कैसे दर्शन करती है जी? सुंदर नैनों से। और गौओं के कानों में भी भगवान की बंसरी की धुन पड़ती, तब गौएं भी अपने कान के डोने सीधे कर लेती हैं। ऐसी बंसरी बजाई भगवान ने कि गोपियां एक आंखों का काजल लगाना भी भूल गई। क्या भूल गई जी? एक आंख में काजल लगाया और दूसरे आंख में काजल लगाना भूल गई। एक होठ पर लाली लगाई तो दूसरे पे बंसरी की धुन सुनी तो एक ही होठ दूसरे पर लाली लगाना। हार श्रृंगार उल्टे सीधे किए। कैसे श्रृंगार किए जी? आंखों का काजल हट गया में, आंखों का काजल होठों पे लगाया, होठों की लाली आंखों में, कान की बाली नाक में पहनी। कैसी लगी होंगी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कानों की बाली नाक में, नाक का कोका कान में, पाँव की पायल, पाँव की पायल हाथ में पहनी, हाथ के कंगन पाँव में पहने। ऐसी सुध बुध भूल गई। और इस बंसरी की धुन सुन करके देवांगनाओं की भी भीड़ लगी है। किसकी भीड़ लगी है जी? देवांगना। ऐसी बंसरी बजी कि देवांगनाओं को, हाँ प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। सुखदेव भगवान कहते, सुनो परीक्षित, साड़ी का भी नहीं पता। ऐसी बंसरी की धुन बजी कि नाचते 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 अपनी सुध बुध भूल गई। क्या भूल गई? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। ऐसी एक ही बंसरी की धुन बजती है तो लगन लगती है भगवान से मिलने की। और एक ही मन में भाव है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बन जाएं। क्या बन जाएं जी? भगवान को पति बनाएंगी अपना। और भगवान को पति बनाने के लिए पूजा करती हैं कात्यायनी मैया की। एक ही प्रार्थना करती हैं कि कात्यायनी मैया उस लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। क्या बना दीजिए जी? और इसी मंगल गान से भगवान के नामों का सुबह के 4 बजे, कितने बजे जी? सुबह के 4 बजे भगवान श्री कृष्ण का भजन करती। और भगवान श्री कृष्ण तो सभी के मन का भाव जानते हैं। क्या भाव जानते हैं? ये गोपियां मुझे अपना पति बनाना चाहती हैं। और भगवान जमुना के तट पर सभी गोपियों को दर्शन देने के लिए आए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान जानते हैं ये जमुना जल में सुबह के 4 बजे स्नान करती हैं, लेकिन इनके व्रत में एक व्रत तो बड़े प्रेम से किया। और जय जय श्री राधे, ये 1.25 महीने का जो व्रत करते हैं इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और लेकिन फिर भी एक छोटी सी त्रुटि इनके व्रत में आ गई है। किस कारण? ये जो जमुना जल में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। कैसे जी? इससे वरुण देवता का, जल देवता का, भगवान गोपियों से कहने लगे सुनो रे गोपियां, निर्वस्त्र कभी स्नान ना करें। इससे जल देवता का, वरुण देवता का बड़ा अपराध हो गया है। अब तुम तभी यही कारण था, सुखदेव भगवान कह रहे हैं सुनो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए। क्या चोरी किए जी? वस्त्र चुरा लिए। और गोपियां कह रही है सुनो कन्हैया, या तो हमारे वस्त्र वापस दो, नहीं तो नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत कर देंगी। भगवान कह रही अरे गोपियों, और एक काम करो, या तो अपने एक एक करके बारी बारी आकर के वस्त्र ले जाओ, इकट्ठे आकर के ले जाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। सभी गोपियों से कह दिया सुनो गोपियों, मेरे चरणों में प्रणाम करो। क्या करो जी? प्रणाम करो। और प्रणाम करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां आई हैं और आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्या किया जी? प्रणाम किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान तो गोपियों के मन का भाव जानते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा जब भी जीव का समर्पण भगवान के चरणों में हो जाता है तो जीव का बेड़ा भव से पार। भगवान ने वस्त्र चुराए। क्या चुराए जी? वस्त्र चुराए। लेकिन गोपियों ने तनिक भी बुरा नहीं मानना, कभी बुरा नहीं मानना। ऐसी लीलाएं की भगवान ने, गोपियों का मन छीन लिया, लेकिन गोपियों ने कभी बुरा, मटकी फोड़ी, बुरा नहीं माना। और भी गोपियों का प्रेम बढ़ता चला गया। क्या बढ़ता चला गया जी? तेरी बंसी की धुन सुनकर मेरा प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम से भाव से आनंद। बोलो जय श्री श्याम।
और इसके बाद गिरिराज जी के चरणों में चलेंगे और बोल दे जय श्री श्याम। तेरी बंसी की धुन सुन कर मेरा प्रेम बढ़ जाता है। तेरी बंसी की धुन सुन कर मेरा प्रेम बढ़ जाता है। दाना हाथों की ताली बजा करके भजन का आनंद है। तेरी मुरली की धुन सुन कर मेरा प्रेम बढ़ जाता है। तेरी मुरली की धुन सुन कर आनंद है। मेरा प्रेम बढ़ जाता है। तेरी मुरली की धुन सुन कर